हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग? हमेशा की तरह मस्त और जबरदस्त। वेरी गुड बच्चों। तो बच्चों, आज मैथमेटिक्स का वो टॉपिक करने वाले हैं जिस टॉपिक से बच्चे बहुत डरते हैं। और टॉपिक क्या है बेटा? मीन, मोड, मीडियन और रेंज। समझ गए? बहुत ही आसान तरीके से आपको पहले कंसेप्ट समझाएंगे इसका कि किस कंसेप्ट पे बेस्ड है ये सारी चीजें। उसके बाद इसके क्वेश्चंस और पीवाईक्यू सॉल्व करेंगे। पूरी वीडियो देखना अच्छे से और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला, बहुत मजा आने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आइए देखो, मीन, मोड, मीडियन ये क्या है? सबसे पहले देखो, किसी भी नंबर का जब सबसे पहले आता है हमारा मीन है, तो सबसे पहले हम निकालते हैं बेटा मीन। ठीक है। अब मीन क्या होता है? ठीक है, इसको ना हम एग्जाम्पल से समझाएंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। चलो मैं कुछ नंबर ले लेता हूं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मैंने नंबर ले लिए बेटा 0, 2, 3 और 3, और मैंने ले लिया बेटा और ले लिया मैंने 7, और ले लिया मैंने 5। ठीक है, एंड मैंने ले लिया 8 और 2 ले लेते हैं हम। समझ गए? तो ये हमने कुछ नंबर ले लिए इसमें से। अब सबसे पहले हम मीन कैसे निकालेंगे? देखो, मीन क्या होता है? मीन का मतलब होता है टोटल नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स, सम ऑफ नंबर्स। जितने भी नंबर्स हैं उनका हम क्या करेंगे बेटा? सम करेंगे अपॉन टोटल नंबर्स। टोटल नंबर, कितने नंबर है हमारे पास? ठीक है, ओके। जैसे सम कैसे करेंगे? अब जैसे ही कुछ नंबर है हमारे पास, इनका सम कैसे करेंगे? सबको ऐड कर लो। 0 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 2। मान लो ये विराट कोहली के रन है कितनी इनिंग्स में? 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 इनिंग्स में। बेचारे की परफॉर्मेंस सही नहीं चल रही है। ठीक है, ओके, अभी अंडर प्रेशर है, पर किंग है वो तो। ठीक है, आ जाएंगे वापस। तो अब कितनी इनिंग्स ली बेटा उन्होंने? 8। ठीक है, तो उनका एवरेज कैसे निकालेंगे हम? इसका एवरेज कैसे निकालेंगे? सबको ऐड कर दो। तो 0 2 प्लस 3 5 5 3 कितना हुआ बेटा? 5 3 8 8 7 8 7 कितना हुआ? 15, एंड 15 एंड 5 कितना हुआ? 20, 20 और 10 कितना हुआ? 30। कितना हुआ बेटा? 30। तो डिवाइड करोगे किससे? 8 से। तो ये कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा हमारे पास, इसको डिवाइड कर लो तो कितना आएगा? 8 2 8 3 जा 24, 6 8 7 जा 56, 4 8 3.75। कितना है बेटा? 3.75। दिस इज द एवरेज। इसी को हम बोलते हैं मीन और एवरेज। कई बार हम इसको किसके नाम से भी जानते हैं बेटा? एवरेज के नाम से भी जानते हैं। तो एवरेज कैसे निकालते हैं? जितने भी नंबर है उनका सम कर दो और डिवाइड कर दो जितने वो नंबर है। ये क्या होगा? हमारा मीन होगा। क्या होगा बेटा? मीन। उसके बाद आता है हमारे पास, मीन के बाद आता है बेटा रेंज। क्या होता है बेटा? रेंज। अब रेंज कैसे निकालते हैं? रेंज निकालने के लिए कुछ स्टेप्स है। सबसे पहले अरेंज द नंबर्स अकॉर्डिंग टू असेंडिंग ऑर्डर। किस ऑर्डर में बेटा? असेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, फिर क्या करो? फिर हमेशा हाईएस्ट जो वैल्यू है उसको, उसमें से क्या माइनस करो? लोवेस्ट वैल्यू को। ठीक है, आप ये बिना असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करे भी कर सकते हो। ठीक है, तो हाईएस्ट वैल्यू, इसमें हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा? ठीक है, हाईएस्ट वैल्यू क्या है? हाईएस्ट वैल्यू क्या है? क्योंकि आगे अगर रेंज के बाद अगर मान लो मीडियन जरूरत पड़ी तो आपको असेंडिंग में करना ही पड़ेगा। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा? हाईएस्ट वैल्यू कितनी है बेटा? 8 माइनस कितना हो जाएगा हमारे पास? लोएस्ट वैल्यू कितनी है? 0। तो रेंज कितनी होगी बेटा इसकी? 8 माइनस 0 मतलब 8। ठीक है, दिस इज द रेंज। ठीक है, मान लो आप कुछ चीज हाथ से फेंकते हैं, मान लो स्टोन को फेंकते हैं, और भाई यहां से फेंका आपने, यहां से आप 0 मान के चलो। ठीक है, या आप मीन पोजीशन से मान लो 2 मीटर खड़े हो। ठीक है, आपने यहां से फेंका। ठीक है, तो आपका जो स्टोन है मान लो 100 मीटर आगे गया, तो 100 माइनस जहां आप खड़े हो, ये तो करते हो आप, वो आपकी रेंज है। अगर किसी ने और ने ज्यादा, मान लो नीरज चोपड़ा है, नीरज चोपड़ा तो और तेज फेंकता है। ठीक है, तो उसका मान लो 120 मीटर चला गया वो स्टोन। ठीक है, अब 120 माइनस जो ये वैल्यू है। ठीक है, आप 2 पे खड़े तो 2 माइनस हो जाएगी 120। अगर आप 0 पे खड़े हैं तो 120 माइनस 0। समझ गए? तो रेंज का मतलब था फाइनल माइनस इनिशियल। ये तो होती है, इसके मतलब उसकी रेंज ज्यादा है, ये तो बोलते हैं हम। ठीक है, ओके। उसके बाद आता है हमारे पास, अब रेंज लिखा लिया हमने। अब मीडियन। मीडियन कैसे निकालते हैं? ठीक है, तो सबसे पहले क्या करो इसमें ना, सबसे पहले आपको अरेंज करने की जरूरत पड़ेगी। अरेंज द नंबर्स in increasing order
या असेंडिंग ऑर्डर भी बोलते हैं उसको, ठीक है। अब इस नंबर को असेंडिंग ऑर्डर में कर लो, तो 0 कितना आएगा हमारे पास, कितना आएगा 2, फिर 2, फिर क्या बेटा 3 और 3 एंड 5 एंड 7 एंड 8, ठीक है। अब देखो इसका फॉर्मूला क्या है, इसका फॉर्मूला है बेटा एक, क्या फॉर्मूला है वो फॉर्मूला देखते हैं पहले। सबसे पहले मीडियन निकालने का फॉर्मूला क्या है, देखो n/2 + 1 ये वाली टर्म कब, जब n क्या हो हमारा ऑड नंबर हो, क्या बेटा ऑड नंबर हो, तो ये वाली टर्म हमारी मीडियन होगी। अदरवाइज अगर n/2 तब ये फॉर्मूला लगेगा अगर इवन नंबर हो हमारे पास, कैसे देखो n/2 टर्म प्लस n/2 + 1 ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय कितना बेटा 2, ये कब होगा जब n की वैल्यू इवन हो, n मतलब जितनी नंबर्स ले रहे हैं हम, यहाँ सब समझ में आ जाएगा बेटा, ये सब क्वेश्चन करके देखते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कितनी टर्म्स है हमारे पास, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म है हमारे पास, ठीक है। तो 8 टर्म है तो इसका मतलब इवन है, तो इवन के लिए ये फॉर्मूला लगेगा। n/2 कितनी टर्म है बेटा 8, 8/2, ठीक है, यानी चौथी टर्म आ गई, ठीक है। आपको लग रहा है कि कितना डिफिकल्ट फॉर्मूला, कुछ भी नहीं है, आपको चौथी टर्म लेनी है और प्लस चौथी में से एक और ऐड कर देनी, पांचवी टर्म लेनी है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा 8 + 2 + 1 ये वाली टर्म डिवाइडेड बाय 2 कर दो, यानी इसका मतलब क्या है आपकी चौथी टर्म कौन सी, देखो इससे आएगा फोर्थ टर्म और इससे क्या आएगा 2 चौके 8 और एक और ऐड कर दो, यानी फिफ्थ टर्म, फिफ्थ टर्म को ऐड करो और उसको किससे डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो, तो इसका मतलब 1 2 3 4, फोर्थ टर्म कौन सी हमारी 3 है, फिफ्थ टर्म कौन सी है हमारे पास 3 है वो भी फॉर्चुनेटली, तो 2 कितना आ जाएगा 6 6/2 यानी कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, समझ में आया। तो जब इवन हो, ठीक है, तो इवन हो तो क्या करो, आपको मैं वैसे इससे इस फॉर्मूले को छोड़ो, आपको मैं वैसे बता रहा हूं जनरल, इनको अरेंज कर लो किस में बेटा, इसको अरेंज कर लो किस में, इंक्रीजिंग ऑर्डर में, है ना। अब देखो इवन है क्या, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 है, तो आप क्या करो बेटा 8 है तो 3 इधर की छोड़ दो, 3 इधर की छोड़ दो, ये तो बच गई, इन दोनों को ऐड करके 2 से भाग कर दो, है ना, ठीक है। तो बराबर नंबर ऑफ टर्म इधर छोड़ दो, बराबर नंबर ऑफ टर्म इधर छोड़ दो, क्लियर है बेटा। अच्छा अगर ये ऑड होता, फॉर एग्जाम्पल अगर ये 8 नहीं होता, मान लो ये होता 0 2 2 जो कि अभी केस करेंगे हम उसको, ठीक है, और 3 3 5 7 ये होता मान लो, ठीक है, तो फिर तो कुछ दिक्कत ही नहीं है, 3 टर्म इधर की गई 3 इधर की गई, यही मीडियन है जो बचा हुआ है, समझ के। तो फॉर्मूले वाइज कैसे करेंगे इसको, अब देखो जरा फॉर्मूले वाइज कैसे करेंगे, अगर हमारे पास n/2 + 1 ये वाली टर्म होगी, ठीक है, कब लेंगे ये फॉर्मूला, अपॉन में, पूरे के अपॉन में, तो n/2 दोबारा से लिख रहा हूं मैं +1 ये वाली टर्म कब, जब हमारे पास n की वैल्यू ऑड हो, ठीक है। तो अगर नंबर ये होता 0 2 2 3 3 है ना, और क्या 5 और 7, अब कितनी टर्म से, ये 7 टर्म है हमारे पास, 3 है, ठीक है। तो क्या करो बेटा कितनी 7 में एक जोड़ो और 2 से डिवाइड कर दो, तो कितना आ जाएगा 8/2 यानी फोर्थ टर्म, कौन सी बेटा फोर्थ टर्म, वो कौन सी होगी हमारे पास, इसका मीडियन होगी, तो फोर्थ टर्म कौन सी है बेटा, फोर्थ 1 2 3 4 ये वाला मीडियन है इसका। तो वो मैं पहले ही बता रहा हूं आपको, अगर ऑड है ना तो ऑड है, बराबर नंबर की टर्म इधर छोड़ो, बराबर की इधर छोड़ो, ठीक है। अगर ये 4 इधर है तो 4 इधर छोड़ दो, समझ में आया, वही मीडियन है हमारे पास ऑड के केस में। अच्छा इवन में दिक्कत हो जाएगी, मान लो 2 2 3 और 6 9 और 10 ये है हमारे पास, कितनी टर्म है ये, हाँ 6 टर्म है, तो 6 में भी सॉल्यूशन बता तो रहा हूं मैं, क्या करो इक्वल नंबर टर्म इधर छोड़ दो, इधर इधर छोड़ दो, है ना। अब 3 3 लोगे तो देखो मान लो 3 इधर छोड़ दी 3, फिर किसको लोगे, है ना, जब तो ले ही नहीं सकते, तो फिर क्या करो, ऐसे ही ये नंबर है हमारे पास 2 2 क्या था 3 6 9 10 है ना, यही था ना। तो क्या करो इस केस में, क्या करो 2 इधर छोड़ दो, 2 इधर छोड़ दो, तो बीच के 2 नंबर को ऐड कर दो और उनको 2 से डिवाइड कर दो, वही क्या है उसका मीन है, मीडियन है, क्या है मीडियन बेटा 9/2 यानी 4.5, आए समझ में। तो मीडियन आप ना बिना फॉर्मूले के भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर आपके पास ऑड नंबर्स हैं तो बराबर टर्म के उधर छोड़ दो, लेफ्ट में और राइट में, ठीक है, और जो बीच में बचेगी वही क्या होगा, उसका मीडियन होगा। अगर n इवन है हमारे पास, मान लो हमारे पास इवन नंबर ऑफ टर्म्स है, तो बराबर के उधर छोड़ दो, बराबर के इधर 2 नंबर बचेंगे, जो बीच के उन दोनों को जोड़ो 2 से डिवाइड करो, क्लियर है, ये मीडियन हो गया हमारे पास, क्लियर है। अब आगे करते हैं हम किसके बाद, ये हो गया हमारे पास, नेक्स्ट इज अब करते हैं हम
हाँ, अब करते हैं हम क्या बेटा, अब करते हैं हम मोड। तो मोड कैसे करेंगे हम? अब इसी क्वेश्चन का हमें क्या करना है, मोड निकालना है बेटा। कहाँ है ये रहा, ये 0223, इसका मोड निकालना है हमारे पास, ठीक है। 02334, ठीक है। तो क्या है बेटा हमारे पास नंबर, एक बार देख लेते हैं। 0223578 और 2, यही है ना? ठीक है, यही होना चाहिए, ठीक है। अब क्या करो, इसको इसमें ना इसको फ्रीक्वेंसी देखनी पड़ेगी इसमें हमें, ठीक है। जैसे फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या होता है, एक तो होता है नंबर, नंबर को हम बोल लेते हैं एक्स, ठीक है। यहाँ फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का मतलब है कोई रिपीट भी हो रहा है, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होगी इसकी, ठीक। तो नंबर को लिखो बेटा। मोड निकालने के और भी तरीके हैं, मैं डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं आपको, ठीक है। वैसे मोड के क्वेश्चन कम आते हैं, क्योंकि मोड निकालना थोड़ा सा लॉन्ग मेथड हो जाता है। तो नंबर पहले जीरो देखो, जीरो है कितनी बार, एक बार। दो, दो कितनी बार है बेटा, दो बार है। तीन देखो, तीन कितनी बार है, एक बार है। और उसके बाद हाँ, दो कितनी बार है बेटा, दो तीन बार है, यहाँ भी है, ठीक है। अच्छा, तीन कितनी बार है, तीन एक बार है। और पांच और चार तो है नहीं, पांच कितनी बार है, एक बार है। सात कितनी बार है, एक बार है। और आठ कितनी बार है, एक बार है। समझ गए? तो ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, क्या है बेटा, फ्रीक्वेंसी। अब मोड निकालने का फॉर्मूला क्या है, मोड निकालने का फॉर्मूला डायरेक्ट मेथड बता रहा हूं, एफ आई एक्स आई अपॉन में समेशन एफ आई, ये होता है। ये क्या होता है, मतलब इन फ्रीक्वेंसी को जोड़ दो, कितनी है बेटा, एक और तीन कितनी है, चार, पांच, और क्या हो गया, छह सात आठ, आठ हो गए। तो समेशन, इसको समेशन एफ आई बोलते हैं, यानी सारी फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, ठीक है। एक दो तीन चार, और चार आठ, ठीक है। ओके, तो समेशन एफ आई कितना होगा बेटा, आठ। अच्छा, अभी तुम्हें एफ आई और एक्स आई करना पड़ेगा, तो इनको मल्टीप्लाई और कर दो, एफ आई एक्स आई। एफ आई एक्स आई का मतलब क्या होता है बेटा, इनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, एफ आई एक्स आई। इसको इससे जीरो, इसको इससे छह, इसको इससे तीन, इसको इससे पांच, इसको इससे सात, इसको इससे आठ, ठीक है। अब इनको ऐड भी कर दो, तो कितना आ जाएगा बेटा, छह तीन नौ, नौ पांच चौदह, चौदह सात इक्कीस, इक्कीस और आठ 29, 29 आ जाएगा, ठीक है। तो मोड क्या हो जाएगा, समेशन एफ आई, इनको सबको ऐड कर दिए, इसी को बोलते हैं हम समेशन एफ आई एक्स आई, ठीक है। क्या करना है दोबारा बता दे दो, सारे नंबर को लिख लो, ठीक है, जितने भी है, रिपीट जितनी बार हो रहे हैं वो उनकी फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, क्लियर है। फिर क्या करो, इनको आपस में मल्टीप्लाई कर दो, इसका ऐड कर लो जो मल्टीप्लाई करके आया, और जो फ्रीक्वेंसी है इसको नहीं, इसको फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो, तो कितना आ जाएगा हमारे पास, 29/8। ये क्या हो जाएगा इसका, ये इसका मोड हो जाएगा। समझ में आया? ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा मीन कैसे निकालते हैं, मोड कैसे निकालते हैं, मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है। ओके, देखो मीन कैसे निकालते हैं, सारे नंबर को ऐड करो और उतने नंबर से डिवाइड कर दो। रेंज कैसे निकालते हैं, हाईएस्ट माइनस लोएस्ट, ठीक है। मीडियन कैसे निकालते हैं, ठीक है, बराबर नंबर उधर लेफ्ट वाली छोड़ो, राइट वाली छोड़ो, ठीक है। ऑड हो तो बीच वाली टर्म हो जाएगी, और अगर इवन नंबर ऑफ टर्म्स हो हमारे पास तो क्या हो जाएगी, दो नंबर मिलेंगे बीच के, तो उन दोनों को जोड़ो और दो से डिवाइड कर दो। और लास्ट है क्या हमारे पास, कौन सा लास्ट हमारे पास बेटा, ये है हमारे पास कौन सा, ये मोड, ये वाला तरीका, ठीक है। जिसको क्या करते हैं हम, ये देख निकाल लेते हैं नंबर कितने और कितनी बार रिपीट हो रहे हैं, उनको मल्टीप्लाई कर लेंगे, ठीक है। तो ये क्या हमारा मोड है। अब पीवाईक्यूज लगाते हैं हम इसके बेसिस पे, ठीक है। नेक्स्ट, अब देखो कह रहा है मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द सम स्टूडेंट्स, क्वेश्चन करेंगे और अच्छे समझ में आ जाता है। ऑफ अ क्लास 36, 37, 31, 42, ये मार्क्स है हमारे पास। द डिफरेंस ऑफ द मीन एंड द रेंज ऑफ डाटा, ठीक है। तो सबसे पहले मीन निकाल लेते हैं। मीन कैसे निकालते हैं अभी बताया था मैंने आपको। मीन निकालने का फॉर्मूला सबको ऐड कर दो, 36 प्लस 37 प्लस 31 प्लस 42, थोड़ा कैलकुलेटिव है मैं जानता हूं इसको, ठीक है। 23 प्लस 38 प्लस कितना आ जाएगा 17 प्लस 18 प्लस 35 प्लस, अरे भाई खत्म हो जाओ, 25 प्लस 29, अरे 25 35 कितने नंबर है, और डिवाइड कर दो किससे, कितने नंबर है भाई ये, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो 12 नंबर से डिवाइड कर दो, समझ गए। इसको ऐड करो फटाफट, कितना आएगा 366/12, ठीक है। हाँ सुनो, अरे मैंने कर रखा है, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30.5 आ जाएगा, कितना आएगा बेटा 30.5 आ जाएगा, क्लियर है। ओके, अब देखो, अब उसके बाद है, क्योंकि बेटा मैं करने लग गया हूं, टाइम वेस्ट जाएगा, वीडियो लंबी बन जाएगी, क्या फायदा उसका, ठीक है। ये तो चीज सिंपल सी आप कर सकते हो इसको। अब क्या करो, एंड द रेंज, रेंज निकाल लो। रेंज कैसे निकालते, ये तो मीन निकला, क्या निकला ये मीन। अच्छा, रेंज कैसे निकालेंगे, हाईएस्ट माइनस लोवेस्ट, ठीक है। आप चाहो तो असेंडिंग ऑर्डर में कर दो,
जो सबसे पहले आए है ना उसको माइनस कर दो जो सबसे लास्ट में आए, ठीक है। तो असेंडिंग ऑर्डर में, क्योंकि आइडिया नहीं लगता कि सबसे बड़ा कौन सा है, अदरवाइज आपको ऐसे देख लो सबसे बड़ा कौन सा है इसमें 42, सबसे छोटा कौन सा है 17, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 25, ओके ठीक है। तो ये रेंज आ गई। अब कह रहा द डिफरेंस ऑफ मीन एंड द रेंज, मीन और रेंज का डिफरेंस कर दो, कितना आएगा बताओ, मीन माइनस रेंज। मीन कितना है बेटा 30.5 माइनस कितना 25, तो 5.5 आ जाएगा आंसर, है 5.5, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा इसका। क्लियर है बेटा, ओके। चलो नेक्स्ट करते हैं आगे। कह रहा है द मीडियन ऑफ द डाटा, अच्छा मीडियन ठीक है, ऑफ द डाटा अरेंज करना पड़ेगा, इसका मतलब असेंडिंग ऑर्डर में। अच्छा इस एक्स, चलो अरेंज करो बेटा, मीडियन निकालना है, चलो स्टार्ट हो जाओ, ठीक है। छूट ना जाए कोई नंबर, ये ध्यान रखना। 3 और 7 8 और 15 17 21 29 और एक वहां पे एक आंख इधर, और इधर नहीं देखना उधर, बस उधर देखना, ठीक है, अदरवाइज टाइम वेस्ट होगा। यहां देखो वहां देखो, तो ये अपने आप चलेगा हाथ, ठीक है। 29, उसके बाद कौन सा 30, ठीक है। ये नंबर है हमारे पास, कुछ रहता नहीं है, 23 रहेगा कितना आ गया 23, आपको बात करते टाइम पता ही नहीं चला। तो 23 और उसके बाद क्या जाएगा 24 और क्या आएगा 29 और क्या आएगा 30 आएगा। क्लियर है बेटा, नंबर गिन लेते पहले, कोई रहना जाए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 10 10 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है 10 है इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ठीक है। इस x इसका मीन निकालो पहले, तो 10 है, 10 है तो मतलब क्या होगा, कौन कौन सी टर्म छोड़नी है, 1 2 3 4, 4 टर्म इधर गई, 1 2 3 4, 4 टर्म इधर की गई, तो 17 और 21 बचे, इन दोनों को डिवाइड कर दो, ठीक है। चाहे तो फॉर्मूले पे जाओ, नहीं तो फॉर्मूला यही कहता है कि बराबर टर्म की इधर छोड़ो और इधर लेफ्ट साइड में, और 2 से डिवाइड कर दो, तो ये क्या आ जाएगा मीडियन आ जाएगा इसका, ठीक है। तो कितना आएगा 17 21 कितना हुआ 8 और 38 2, यानी कितना आएगा 19 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 19 आ जाएगा। अच्छा अब कह रहा है हाँ इधर मीडियन डाटा इस एक्स, इसको एक्स बोल रहा है वो, चलो एक्स बोल देते हैं इसको, ठीक है। अगर कह रहा है 3 को हम 33 से रिप्लेस कर दे, 3 इज रिप्लेसिंग 3 बाय 33, 3 को 33 कर दे, जब 3 को 33 कर दोगे तो 3 यहां तो नहीं रहेगा। अच्छा नेक्स्ट करूं बताओ, फिर नहीं लगे, देखो 7 8 15 17 21 23 24 29 30, और 3 को हटा रहा है और उसकी जगह क्या लिया 33, वो तो लास्ट में ही जाएगा फिर असेंडिंग ऑर्डर में करोगे तो। अच्छा 8 बाय 18, 8 को कहा 18 कर दूंगा, तो 8 को जब 18 करोगे यहां तो आएगा नहीं, वो यहां आएगा, तो 15, ठीक है। तो 15 को इधर कर दिया और 18 को इधर कर दिया, असेंडिंग ऑर्डर में, समझ गए। अब क्या कह रहा है तो मीन कितना आता है, अब इसका मीन निकाल लो, अभी भी नंबर ऑफ टर्न्स तो उतनी ही है, 1 2 3 4, 4 इधर गई, 1 2 3 4, 4 इधर गई, 10 है, इवन नंबर है, इवन नंबर है तो इन दोनों को जोड़ोगे तो 21 प्लस 23 डिवाइडेड बाय 2, ये वाई मीडियन आ जाएगा, तो कितना आएगा बेटा 23 21 44 बाय 2 यानी 22, कितना आएगा बेटा 22, हाँ ठीक है 22 आ जाएगा हमारे पास, ठीक है। तो अब क्या कह रहा है व्हाट इज द डिफरेंस वाई एंड एक्स, वाई और एक्स का डिफरेंस कर लो, तो वाई कितना है बेटा 22 माइनस कितना है 19, तो कितना आएगा आंसर 3 है, 3, यस आए समझ में, क्लियर बेटा। तो ये करना है हमारे पास। नेक्स्ट अब क्या है हमारे पास आगे, चलो ये वाला क्वेश्चन, ठीक है ओके। व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, अच्छा मीन ऑफ द मीडियन, देखो ऐसे क्वेश्चन है ना, मीन ऑफ द मीडियन, मीडियन भी निकालना है, मोड भी निकालना है, रेंज भी निकालनी है, फिर उनका मीन भी लेना है, एवरेज लेना है, समझ रहे हो आप। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आए ना तो मैं ये सजेस्ट करूंगा इसको लास्ट में करो, अगर टाइम मिले तो करना, नहीं तो नहीं, बहुत लंबा क्वेश्चन है ये, ठीक है। कैसे दिखाता हूं मैं, देखो ठीक है, पर करना है हमें, सिखाना तो है बच्चों को। तो व्हाट इज द मीन ऑफ द मीडियन, देखो मीन, पहले मीडियन निकालो, पहले नंबर मीडियन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा मुझे, इन सबको क्या करना पड़ेगा अरेंज करना पड़ेगा। तो कंफ्यूजिंग कितना है, व्हाट इज द मीन ऑफ, है ना मीडियन, मीन मतलब एवरेज, हमें लगेगा मीन भी निकालना है, नहीं, जबकि वो मीडियन पूछ रहा है, मोड पूछ रहा है, रेंज पूछ रहा है। तो पहले क्या करेंगे हम इसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाएंगे, देखो यहाँ पे अपने आप हाथ चलेगा, पहले आप सिर्फ नंबर की तरफ, एग्जाम में सिर्फ नंबर की तरफ देखना, 0, ठीक है, 8 और 9 और 11 और 11 और 11 के बाद 17 और 18 और 20 और
24 और 25, फिर 25, फिर 29, फिर 29 के बाद 29 के बाद है 30, ठीक है। फिर 30 के बाद है हमारे पास 30 एक बार हो रहा है, फिर उसके बाद 30 हो गया, और उसके बाद है 44, और उसके बाद 50, ठीक है। वेरीफाई करने के लिए नंबर ऑफ टर्न्स काउंट कर लो। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16। एक क्या रह गया भाई? 44, 28, 29, 25, 25, 25 3 बार है भाई, 3 बार 25, ठीक है। एक और 25 को सेट देते हैं यहाँ पे, ठीक है। ओके, ठीक। अब क्या कह रहा है? सबसे पहले इनका क्या निकालना? मीडियन। पहले तो कितनी टर्म चाहिए? 17 टर्म में कितनी है? 17, तो आधी कितनी हुई? 17 की आधी मतलब एक और जोड़ दो, 18, 18 में 9 9 9 9 टर्म, 8 8 16, हाँ 8 8 छोड़ दो, 8 8 छोड़ दो, ठीक है। तो कितनी टर्म है? देखो 8, 1 2 3 4 5 6 7, इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखनी है पहले तो ये। 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 टर्म इधर गई, 8 8 16, तो बीच वाली पड़ जाएगी। 1 2 3 4 5 6 7 8, ये वाला। तो मीडियन क्या हो गया इसका? मीडियन है वो 24, समझ के? तो ये तो मीडियन हो गया। अब क्या चाहिए उसको? रेंज। रेंज भी चाहिए। रेंज तो बहुत आसान है निकालना। रेंज क्या करोगे? रेंज हाईएस्ट, हाईएस्ट कितना जा रहा है हमारा? 50, लोएस्ट कितना? 0, तो रेंज तो 50 हो गई। अब क्या रह गया? अब ये है हमारे पास मोड निकालना, और मोड निकालना थोड़ा सा लेंथी है ना। चलो करते हैं, करना तो है ही, ठीक है। चलो ठीक है, तो सबसे पहले क्या करोगे आप? सबसे पहले नंबर लिख लो। नंबर आगे करो, आगे करें तो थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर सकता हूँ, ठीक है। छोटा करने की कोशिश करते हैं। इसको नोट कर लेना आप, इससे पहले जाके स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है, छोटा करने से पहले से, ठीक है। इसलिए कर रहा हूं तो कि इसी पेज पे आ जाए ये, ठीक है। ओके, अब करना है, देखो सुनो, अभी नंबर लिख लो पहले। नंबर, नंबर कितना है हमारे पास? देखो 0 है, 8 है, 9 है, 11 है, ठीक है। या फ्रीक्वेंसी लिखते जाओ साथ साथ। तो फ्रीक्वेंसी लिखोगे, इसके बाद क्या करोगे? फ्रीक्वेंसी लिखो, इसके बाद कितना आएगा हमारे पास? ये एक बार है 8, एक बार है 9, एक बार है 11, दो बार है 17, 17 कितनी बार है? एक बार है 18 कितनी बार है? एक बार 20 कितनी बार है? एक बार 24 कितनी बार है? एक बार 25 3 बार है, ठीक है। और क्या रह गया? 29 कितनी बार है? एक बार। 30 कितनी बार है? दो बार, ओके। 44 और 50, 44 कितनी बार है? कहाँ लिखो? 44 कितनी बार है बेटा? एक बार। और 50 कितनी बार है? एक बार, ठीक है। तो आप क्या करो? फ्रीक्वेंसी को ऐड कर दो। 1 2 3 और 5 6 7 8 9, 9 और 3 12, 12 और 1 13, 13 2 15, 15 17, ठीक है। 17 ही आएगा, 17 ही आनी चाहिए, और 17 ही है टोटली नंबर। तो 17, अब इसको ऐड मल्टीप्लाई कर दो। अब यहाँ आएगा FI XI, ठीक है। तो कितना आएगा? 0, कितना आएगा? 8, ठीक है। कितना आएगा? 9, कितना आएगा? मैं थोड़ा सा ऊपर नीचे देख लेना बेटा, ठीक है, जगह थोड़ा सा। 11 दूनी 22, ठीक है। और 17 एकम 17, ठीक है। और क्या करो फिर? 18 एकम 18, और 20 एकम 20, ठीक है। 24 एकम 24, ठीक है। 25 3 75, ठीक है। और 29 एकम 29, ठीक है। ओ भाई ये तो बहुत बड़ा होने वाला। 330 इंटू 2 कितना आ जाएगा हमारे पास? 30 इंटू 2 60, ठीक है। और 44 इंटू 41, और कितना आएगा? 50 आएगा, समझ गए? तो ये नंबर आए हमारे पास, ठीक है। तो 50, तो आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा बेटा? ये आएगा बेटा, मैंने ऐड करा हुआ है 425। इस सबको ऐड करोगे तो समेशन FI XI आ जाएगा हमारे पास 425। तो कितना आएगा बेटा? 425, और इसको अब 17 से डिवाइड करो,
क्यों? समेशन एफ आई कितना है बेटा? समेशन एफ आई आपका 17 है। इन सबको ऐड करोगे फ्रीक्वेंसी को तो कितना आएगा? 17। तो ये कितना आएगा हमारे पास? इसको डिवाइड करो 25 आ जाएगा। ठीक है। अच्छा, अब हमारे पास तीनों चीजें मिल गई। मीडियन कितना है? 24। ठीक है, तो इनका मीन बोल रहा है, किस किस का? मीडियन का, और किसका? रेंज का, और किसका? इसका। किसका बेटा? मोड का। तो सबको ऐड करो और किससे डिवाइड कर दो? 3 से डिवाइड कर दो। क्लियर है बेटा? तो ये कितना आएगा आपके पास? ये आएगा 33। कितना आ जाएगा? 33। ओके, तो 33 इज द राइट आंसर। क्लियर है बेटा? तो इस तरीके से करना है। ठीक है, तो आपको क्या करना है? मोड करना है। मैं सजेस्ट करूंगा ये वाला क्वेश्चन ना, अगर जिसमें ये तीनों चीजें निकालना है उसको आप स्किप कर दो, क्योंकि बाकी क्वेश्चंस आपके इसकी वजह से रह सकते हैं। ठीक है बेटा, ये चीज ध्यान रखना कि क्योंकि मिलना तो एक ही मार्क्स है सभी के। क्लियर है बेटा? तो बच्चों आई थिंक आपको ये वीडियो समझ में आया होगा अच्छे से, और अगर कोई डाउट है, कोई अभी भी इश्यू आता है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ठीक है, मैंने पूरी कोशिश की इसको अच्छे से समझाने का। ठीक है, इसका बेसिक क्लियर करने का। ओके, और मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, और तब तक चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और प्यार देना जरूर ना भूलें। थैंक यू।